हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी एवं श्री श्याम मनोहर दास बाबा जी श्री सचिनंदन भक्ति प्रभा गौरधाम कॉलोनी जी का तिरोभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषमनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री 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 राधा विनोद गोस्वामी जी व श्री श्याम मनोहर दास बाबा। श्री राधा विनोद गोस्वामी जी और श्री श्याम मनोहर दास बाबा के प्रभु के चरणों में करोड़ करोड़ हम प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अलंकृत करें, सुशोभित करें, सुवासित करें और भक्ति की गंध इसमें प्रकट हो, ऐसा आशा और विश्वास रखें। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पहुंचकर सीधा हम आत्म कल्याण के उस रंग महल में पहुंचते हैं, भगवत सेवा को प्राप्त करते हैं। जब हम होई राम को नाम जप करते हैं, होई राम को जब भजन करते हैं और उसके साथ विचारों जनित, विचारों के संग जनित, इंद्रियों के विषय जनित इस दुस्संग को परित्याग कर देते हैं, उसका एक शब्द में कहें तो अज्ञान जनित चिंतन से हम अपने को मुक्त कर लेते हैं। अज्ञान जनित कोई शब्द नहीं बोलते हैं, कोई चिंतन नहीं करते हैं, कोई संग नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, बस। अब होई राम को नाम जप जो है ये बहुत बड़ी कृपा का फल है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने किस प्रकार श्री परीक्षित पर कृपा किया। हमने देखा कि परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट को साम्राज्य को त्याग कर और उन्होंने जीवन का श्री राज्यो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धातापि विस्मिता, एक बार भागवत जी श्रवण करके 7 दिन में उस भगवान के चरण कमलों को, भगवत धाम को, भगवत सेवा को प्राप्त कर लिया। अनंत जन्मों की, अनंत युगों की, अनंत कल्पों के आवागमन के उस पीड़ा से, कुचक्र से वो निवृत्त होकर अपने भगवत धाम, अपने निज घर वो पहुंच गए। लेकिन इसकी व्यवस्था उनके साधन की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने कृपा को पहचाना। महर्षि कहते हैं ये सुयोग बनता है, सबके जीवन में बनता है, बारंबार बनता है, लेकिन उसे पहचानना ये अपनी साधना पर निर्भर करता है, साधना से अपने संग पर निर्भर करता है। हम लोग जो भागवत जी के संगी हैं, कोई कहे आप किसका संग करते हो, उन्होंने कहा हम श्रीमद् भागवत जी का संग करते हैं, भागवत जी के चरणाश्रय में बैठते हैं। भागवत जी की ही टीका है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, भागवत जी का ही अनुवाद है श्री नरोत्तम प्रार्थना, भागवत जी से अन्यथा वैष्णव धर्म में कुछ नहीं है, तो हो भी नहीं सकता। वैष्णवानाम परम धर्म तो श्रीमद् भागवत है। और महाप्रभु जी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ने कहा कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण श्री भक्ति शास्त्र में श्रीमद् भागवत जी है। तो हम श्रीमद् भागवत जी का संग करने वाले, कृपा आश्रय में रहने वाले हैं और उसके अंतर्गत
हमको इस बात का जो है वो ज्ञान है, इस बात का थोड़ा सा एक कनिका हमारे को स्मृति है कि तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। इसके लिए हमें जो भागवत जी में साधना कही गई है और भागवत जी के अनुवाद में गौरहरि ने कही है, उसको हम दृढ़ता से तीव्रेन भक्ति योगेन अपने को शारीरिक मानसिक तौर पर तैयार करें। जिसको श्रीमन महाराष्ट्री कहते हैं सुयोग बनता है, लेकिन उसे पहचानना, उसका उपयोग करना, ये हमारे संग पर, अपने ऊपर कृपा पर, अपनी साधना पर, अपने चित्त की शुद्धि पर निर्भर करता है। बहुत बार सुना कोई चंद्रमा में कलंक देखता है, हनुमंत लाल जी को वो राम जी का दास दिखता है। इसी प्रकार परीक्षित को उस श्राप होना कि महाराज इतने देर आपको ये कष्ट होगा। अरे श्राप तो ये है कि चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण सुखों के उस चूड़ा पर विराजमान चक्रवर्ती सम्राट परम बलशाली हैं। पांचों पांडवों का तेज, उनका बुद्धि बौद्धिक बल, युधिष्ठिर की सत्यवादिता, अर्जुन का जो है वो धनुर्विद्या में जो उनकी गति है, भीम का जो गदा युद्ध में पराक्रम है, नकुल और सहदेव का भाले और ये अन्य ये तलवार चलाने में जो उनकी तत्परता है, वीरता है, पराक्रम है, वो इन परीक्षित एक में विद्यमान है। युधिष्ठिर की सी विद्वत्ता, ये सब परीक्षित में विद्यमान है। परम विद्वान हैं, परम सूझवान हैं। भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा सारंग इव सारभूक। अब इससे बड़ा किसी के लिए विशेषण क्या हो सकता है? किसी के व्यक्तित्व को ये इतना बड़ा क्या सम्मान दिया जा सकता है कि वो जैसे भ्रमर कमल के उस परांग रूपी सार को ग्रहण करता है, कमल को छूता भी नहीं है लेकिन सार को ग्रहण करता है, इसी प्रकार उन्होंने कलयुग के सार को ग्रहण करके इसका वध नहीं किया, इसको रहने दिया है। ऐसे परम विद्वान, ऐसे परम बुद्धिमान श्री परीक्षित हैं और अखिल भूमंडल के एकमात्र अधिपति श्री परीक्षित हैं। और इतनी बड़ी परंपरा से संबंधित हैं, जिनकी परंपरा में स्वयं भगवान ने, जिनके पितामह का रथ चलाया है, भगवान ने जिनको रणांगन में विजय श्री दिलाई है, तथापि वो जान पाए कि ये श्राप नहीं है। इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ओए होए होए होए, कोई कहता है भगवान किसी को सुख देते, कोई किसी को दुख देते, ऐसा क्यों करते हैं? भगवान से पूछो ना, किसी को सुख किसी को दुख, ये सब क्या है, क्यों है? भगवान कहते मैं ना किसी को सुख देता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता। उनका कुछ तो आप देते, उनका हाँ मैं देता हूँ। मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि जिससे जीव अपने घर, मेरे चरणों में, मेरे यहाँ लौट सके, जो उसका अपना घर है, जो उसका अपना आनंद है, जो निरपेक्ष है, जो स्वतंत्र है, जो शाश्वत है और उसका अपना है। उस आनंद को, उस रस को, उस स्वभाव को, उस धाम को प्राप्त कर सके, मैं तो बस यही व्यवस्था करता हूँ। सुख में भी इसी को देखो और दुख में भी इसी को देखो। परीक्षित ने इसी को देखा और हमने सुना कि किस प्रकार विभीषण को भी हनुमंत लाल जी ने जब देखा कि अब ये भी उस कृपा के अधिकारी हो चुके हैं, पात्र बन चुके हैं, अब ये भगवान की उस कृपा को जो बड़ी कठिन रूप में होने वाली है, ये समझ सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे और उससे लाभान्वित हो सकेंगे। परीक्षित रघुनाथ जी के चरणों में पधारे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के एकादश में 23वां अध्याय है। मैं समझता हूँ कई बार हमने इस बात को, इस अध्याय को याद किया। रोज सबको पाठ करना चाहिए, जिसमें एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, कथा है। वो तितिक्षु ब्राह्मण की कथा को भगवान ने उद्धव को सुनाया है। अरे किसी कथा को सुखदेव जी ने सुनाया, किसी को सूत जी ने सुनाया, किसी प्रसंग को गोकर्ण जी ने सुनाया, किसी प्रसंग को गोस्वामी जी ने गाया, किसी को भगवान शिव ने गाया, किसी को काकभूषुंडी जी ने कहा, लेकिन ये तितिक्षु ब्राह्मण की कथा को स्वयं नंद नंदन ने, परम ब्रह्म ने
सब सुनाया भागवत जी ने। किस प्रकार जब उसको सब प्रकार से, घर से, सब साधनों से, सब प्रकार के उसे धन से वंचित कर दिया गया, उसे अपमानित करके निकाल दिया गया है, उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं के अपनों ने, तब वो उसने एक गीत गाया है, भिक्षु गीत, जिसको भगवान ने दोहराया है। अरे ये मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे निष्कासित कर रहे हैं, मुझे सब प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं। क्या ये देवता करा रहे हैं कि क्या मेरा प्रारब्ध करा रहा है कि क्या मेरा नहीं, ये मेरा अज्ञान करा रहा है। मुझे जो ऐसा भास रहा है ये मेरा अपमान कर रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए आवश्यक साधन करने की अवश्य प्रेरणा दे रहे हैं। अगर इस समय हम तुम्हें निष्कासित नहीं करेंगे, आसक्ति से मुक्त नहीं करेंगे, बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे, तो तुम भगवत चरणों को कैसे प्राप्त करोगे। जीवन में एक भ्रम है कि हमारे पास जो कुछ है ये बना रहेगा, हम भी बने रहेंगे, जबकि ऐसा बारंबार कहा गया, अरे नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सुधारा। ये मेरी जो है ना कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि पिताजी अपने आत्म कल्याण का, अपने उद्धार का, अपने भगवान के चरणों में को प्राप्त करने का उद्योग कर लो। ये यहाँ बैठकर नहीं होगा, ये यहाँ की मोह ममता आसक्ति में नहीं होगा। निवृत्ति ही एकमात्र धर्म है। अब आप हो ही राम को नाम जपो, और इस प्रकार तर्क को छोड़ दो, संशय को छोड़ दो, आक्षेप को छोड़ दो। कई बार हम विवश होकर छोड़ते हैं, लेकिन आक्षेप नहीं जाते। अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने सहयोगियों की निंदा नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं, गोस्वामी जी कहते तजी कुसुमाज। एक बात आज के सत्संग में हम सुने, अगर हम अपना बोलना बंद कर दें अज्ञान जनित, तो अपने भीतर ही आत्म प्रकाश हो जाएगा। ये एक क्रांतिकारी शब्द है। अगर हम बोले नहीं, अगर हमें ज्ञान नहीं है, हमें अज्ञानी हैं, हम मोह से ग्रस्त हैं, तो हम बोले नहीं, मन में सोचते भी रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे भीतर आत्म प्रकाश हो जाएगा। उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। किसी भी क्षण की, किसी भी दृश्य की, किसी भी घटना की, और किसी भी समय करके देखें। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी पर आक्षेप नहीं करना, उसका भी शास्त्र का प्रमाण है। को न काहू सुख दुख कर दाता, पर निंदा सम अगना गिरीशा, ज्ञानी मूड न कोई। इन सब बातों को हृदयांगम करके हमने बोलना नहीं है। चुप रहकर भगवान का चिंतन करते हुए विश्वास और आशा करनी है कि भगवान इसके भीतर के अपने अनुग्रह को, अपनी उस कृपा को हमारे कान में कब बता देंगे, हमारे हृदय में कब प्रकट कर देंगे। बोलना नहीं है। अगर बोल दिया, बोलकर क्या करेंगे? अज्ञान जनित किसी पर आक्षेप करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी पर कठोरता करेंगे, और कितना बड़ा प्रारब्ध जो निवृत्ति के लिए आया था दुख के रूप में, और एक नए प्रारब्ध की रचना हो जाएगी। बोलना नहीं। ये भी भागवत जी ने कहा। धर्म ने कहा, बैल ने कहा, प्रभु मेरे 3 पैर किसने काटे हैं? 3 पैर काटे हैं। परीक्षित ने देखा कि महाराज वो भ्रमण करते हुए अपने नगर में एक बैल है जो एक पैर पर खड़ा है, उसके पास एक गैया है जो रुदन कर रही है, उस बैल के साथ एक शूद्र खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है। प्रत्यक्ष लग रहा है कि इसी ने बैल के पैर काटे हैं। लेकिन परीक्षित ने कहा, हे महाराज, हे ऋषभ, हे बैल, हे नंदी, आप बताओ कि ये आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आपको किसने दुख दिया है? परीक्षित इस समय उसका निश्चित ही वध कर देगा, निश्चित ही उसे दंड देगा।
परीक्षित के राज्य में कोई ऐसा कुकर्म, ऐसा कठोर कर्म नहीं कर सकता है, वरना परीक्षित के द्वारा उसे दंडित होना पड़ेगा। धर्म ने बड़े, बैल ने बड़े ही धैर्य से, बड़ी ही शांति से, बड़े ही स्वाभाविकता से कहा, महाराज ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि दुख का कारण क्या है, कौन है? मुझे जो ये सो कॉल्ड दुख लगा है, मिला है, 3 पैर कट गए, अरे इससे बड़ा भी कोई दुख हो सकता है? इससे बड़े दुख की कोई सीमा हो सकती है? 3 पैर कटे और मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं, मैं भी इसकी तलाश में हूं कि दुख का कारण कौन है। 3 पैर कटे, इससे जो मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे जो दुख हो रहा है और जिसे तुम भी मान रहे हो, इसको किसने दिया है? महाराज अभी तक दुख के कारण का निर्णय नहीं हुआ है। सब अपनी अपनी पैथी से उसका चर्चा तो करते हैं, पूर्वकृत कर्म है, तो इस प्रकार सब पैथियां हैं, लेकिन निश्चित उस दुख का कारण क्या है? उनका उस दुख का कारण है अज्ञान। मन जो अज्ञान से ग्रस्त होता है, वो सुख में भी, कृपा में भी दुख का अनुभव करके किसी पर आक्षेप, किसी पर प्रत्यारोप करके जो है वो अपने को और दुख के महान अनंत अनंत जन्मों की सृजना रचना कर लेता है। धर्म चुप है, बैल चुप है। परीक्षित ने अपना उत्तरीय उतारा, राजकीय परिधान उतारे, क्योंकि दंडवत प्रणाम जो है वो कपड़े पहनकर नहीं होता, केवल लंगोटी धारण करके दंडवत प्रणाम होता है। वक्षस्थल पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। उनका महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बैल को, एक ऋषभ को आप दंडवत राजा चक्रवर्ती सम्राट कर रहे हो। उनका आप धर्म हो, आप धर्म हो, आप प्रेम हो, आप अपने स्वभाव में हो, आप अपने आनंद में हो, आप अपने स्वरूप में हो, आप भगवत चरणों में हो, आप भगवत धाम में हो। जहां आप हो वहां भगवत धाम है, आपके हृदय में भगवान है। आप जहां खड़े हैं वो भगवत धाम है। आपका प्रत्येक जो शब्द है वो भगवदीय कथा का, भगवदीय वार्ता का सार है। ये दुख का कारण अभी तक निर्णय नहीं हुआ। अगर फिर भी पिन पॉइंट करो तो वो है मन। जब वो अन्यथा सोच लेता है तो परीक्षित ने कहा धर्म। तो जब अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं है, ज्ञात है तो वो है धर्म, वो है मन। तो हम अपने मन से अगर सही नहीं सोच पाते तो अगर चुप रहते हैं, आज के सत्संग का एक अपूर्वतम प्रसाद है, चुप चुप चुप। उनका महाराज अगर अंदर में घुटते रहेंगे तो बड़ा भारी रोग हो जाएगा। अपने दुख को व्यक्त करना चाहिए। उनका हाँ ठाकुर जी से कहिए। उनका कहते ठाकुर जी को नहीं कहना चाहिए। उनका भैया ठाकुर जी को कहना चाहिए। ठाकुर जी से कहो महाराज ये जो मुझे पीड़ा हो रही है, इसका जो मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे अज्ञान से निवृत्त करके इसके अनुभव से निवृत्त करो। प्रतिक्षण आपकी कृपा है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबका सुहृद हूँ। मैं कृपा के सिवा कुछ कर नहीं सकता और मेरे बिना पत्ता हिलता नहीं है। तो प्रभु इसके भीतर अपनी कृपा का मुझे दर्शन कराओ। लड़ो भगवान से, झगड़ा करो, लेकिन किसी पर आक्षेप नहीं करो। वो मिथ्या है। भगवान से लड़ेंगे ये हमारा अधिकार है। हे प्रभु इसके भीतर के अपने अनुग्रह का मुझे दर्शन कराओ। हे प्रभु इसे सहने की मुझे शक्ति दो। किसी को नहीं कहना है। वृक्ष येन काटिले किछु ना बोला है, सुखाइया मैले करे पानी ना मांगो है। यही मांगा है तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ये भी है हो ही राम को नाम जप। अज्ञान से मुक्त होकर, चुप होकर हम भगवत भजन करें। हमारी अनंत जन्मों की बिगड़ी तत्काल सुधर जाएगी। बहुत बड़ी कृपा है।
कि हमारी साधना, हमारे ऊपर कृपा हमको यहाँ तक ले जाए। वरना भागवत जी में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, वो है पिंगला का। बड़ी बार आस्वादन करते हैं। महाराज श्री ने जिस तरह से कहा है उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। और ये भी निश्चित है कि आपने पिंगला के, भागवत जी के, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला वैश्या का प्रसंग इस तरह से नहीं सुना होगा। महाराज श्री कहते हैं भगवान दत्तात्रेय के पास इतना भजनानंद, इतना आत्मानंद, इतना भगवत का जो है वो स्मरणानंद भर गया कि अब वो चाहते हैं कि मैं इसे किसे दे दूं, सारे विश्व को इसका वितरण कर दूं। सब लोग भगवान के भजन में निरापद होकर, स्वतंत्र होकर अपने जीवन का प्रतिपल आस्वादन करें, नृत्य करें, आनंद में रहें। लेकिन कोई नहीं मिला। भगवान दत्तात्रेय किसी से पूछते हैं, अरे भैया तुम मेरा भजन लोगे? वो कहता मुझे नहीं पता क्या कह रहे बाबा, मैं ऑफिस का जा रहा हूँ। कोई कहता अरे भैया अपना आनंद लोगे? दत्तात्रेय पूछते अरे भैया हटो। दत्तात्रेय कहते हैं भैया इसको आनंद नहीं है, भटकने के लिए जा रहा है, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा। दत्तात्रेय ने विद्वानों को कहा, दत्तात्रेय ने अज्ञानियों को कहा, दत्तात्रेय ने सभी लोगों को कहा, सभी वर्ग के लोगों को कहा, वैश्यों को कहा, शूद्रों को कहा, ब्राह्मणों को कहा, वानप्रस्थियों से पूछा कि भैया मेरे पास जो तुम्हारा और मेरा भगवान का वो निरापद आनंद है, स्वतंत्र आनंद है, लोगे? किसी ने नहीं पूछा तक नहीं कि बाबा ये है क्या। यद्यपि सब आनंद के लिए ही भटक रहे हैं। आखिर दत्तात्रेय बड़े शांत स्वभाव के हैं, उनको तैश आ गई। महाराज श्री कहते हैं तैश आ गई कि अरे किसी ने नहीं लिया, किसी योगी ने नहीं लिया, किसी यति ने नहीं लिया, किसी सन्यासी ने नहीं लिया, किसी बड़े भारी जो है वो याज्ञिक ने उसके लिए मुझसे नहीं पूछा कि बाबा रुको, तुम किसका वितरण कर रहे हो, किसका दान कर रहे हो, क्या बांट रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या लुटा रहे हो। तो भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि ये पिंगला वैश्या है, बड़ी पब्लिक खड़ी है उसके द्वार के बाहर। अरे दत्तात्रेय जी ने कहा क्या है भाई, यहाँ क्या है, तुम इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो? उनका महाराज बाबा तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? ये सन्यासी, ये महात्मा, ये साधु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दत्तात्रेय ने कहा भैया मैं पूछ रहा हूँ, ये सब इतने आप लोग खड़े हैं, कोई कलम पैड लेकर खड़ा है लिखने के लिए, कोई जो है वो बड़ा टकटकी लगाए देख रहा है कि कोई दृश्य है यहाँ पर जो मेरे से छूट ना जाए, कि कोई महाराज कानों से बड़ा अलर्ट होकर खड़ा है कि मुझसे कोई सुनना रह ना जाए। यहाँ क्या है, क्या होने वाला है? उनका महाराज ये पिंगला वैश्या का कोठा है। उनका अच्छा। उनका महाराज कोई ब्यूटी है, कोई सौंदर्य है। अच्छा कोई सौंदर्य है, उनका इंस्पायरिंग ब्यूटी। ये जो पैड लिए है ना, ये जो बड़े दाढ़ी वाले बड़े विज्ञ लग रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं, बड़े सूझबूझ लग रहे हैं, ये कवि हैं जो उसके सौंदर्य से भीतर की कविता को प्रकट करने के लोभ में यहाँ खड़े हैं। वो पिंगला अपनी गैलरी के एक रूम से दूसरे रूम तक जाएगी, इतने समय में ही उसका रूप दर्शन करके इसकी कविता चलने लगती है। किसी के अपने नेत्र सफल लगने लगते हैं, कितना रूप है। किसी को महाराज कौन सी प्रेरणा, किसी को कौन सा आत्मानंद और किसी को कौन सा उसको अपना हृदय आनंद प्राप्त होता है, कोई तुलना नहीं। ये सब इसलिए खड़े हैं। अच्छा तो दत्तात्रेय ने महाराज किवाड़ खोला, भीतर जा। अरे बाबा तू भीतर क्यों जा रहा है? देखो बाबा बिगड़ गया, बाबा बिगड़ गया, देखो बाबा कोठे पे जा रहा है। दत्तात्रेय ने किसी की नहीं सुनी। दत्तात्रेय जी ऊपर गए तो एक नगाड़ा पड़ा था। उनका ये क्या है? उनका भैया बाबा ये नगाड़ा है जिस पर चोट करने से वो पिंगला वैश्या
जो है वो आएगी और उसको मिलेगी। तो लेकिन एक याद रख लो बाबा, इस पर चोट लगाने की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 5000 स्वर्ण मुद्राएं। बाबा ने कहा दत्तात्रेय ने इतना रूप है लेकिन कीमत बस 5000 स्वर्ण मुद्राएं। श्री दत्तात्रेय ने उस पर चोट, हमारे परम आराध्यतम गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उस पर चोट पे चोट मारी। पिंगला ने कहा अरे स्टाफ को सब अलर्ट हो जाओ, सब व्यवस्थित हो जाओ, वो लगता है अयोध्या के महाराज आ गए हैं। सीढ़ियों से उतरती हुई पिंगला जब नीचे आई तो देखा एक भिक्षु, जो भिक्षा के अनुकूल सब प्रकार से जिसका परिवेश है, आवरण से आवृत सब प्रकार से, लेकिन तेजोमय, बड़ा सहज स्वाभाविक आनंदमय स्वरूप वाला एक भिखारी, जिसको कह सकते हैं भिक्षु, खड़ा है। ए भिक्षु, उनका तुम्हें मालूम है इस पर एक चोट मारने की क्या कीमत है? भिक्षु ने कहा बहुत थोड़ी है। अरे तुमने इतनी चोट मारी है, तुम्हें पता है उनका बहुत थोड़ी कीमत है। इस रूप की तुमने कीमत बहुत थोड़ी रखी है। अब देखो महाराज श्री कहते हैं अरे बाबा कुछ दे सकते हो या बातें ही करोगे, भाषण करोगे? बाबा ने कहा पिंगला ले। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं भगवान दत्तात्रेय ने ताली बजाई है। ताली बजाते ही स्वर्ण की वर्षा होने लगी है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे रविदास जी इतना महाराज श्री को स्मरण करके आनंद आता है। मुझे महाराज श्री की इस कथा को, उनके प्रवचन को, उनके इस स्टडी को, उनकी उस अप्रोच को, उनकी उसमें जो भागवत जी में गति है, उनकी जो उसमें स्थिति है, उनके ऊपर जो कृपा है, वो मुझे स्मरण करके मेरा रोमांच होता है। स्वर्ण की वर्षा होने लगी। दत्तात्रेय प्रभु ने ताली बजाई। पहले वो अंडरग्राउंड जो सब था वो सब भर गया। फिर वो फर्स्ट फ्लोर जहाँ पिंगला खड़ी है वो भी स्वर्ण की मुद्राओं से भर गया। फिर आखिर पिंगला की कटी तक, फिर पिंगला के गर्दन तक वो स्वर्ण बरसता रहा। अरे बंद करो बाबा, उनका नहीं, तू इसी मुद्राओं के लिए, इसी स्वर्ण के लिए, इसी धन के लिए ही तो तू सब कुछ करती है। उनका बस बाबा, बस 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 बस। अरे वाह वाह भिक्षु, वाह वाह। दत्तात्रेय के उस कृपा चमत्कार से जो उन्होंने केवल पिंगला के उद्धार के लिए किया था, बाबा धन की तृप्ति, धन की अतृप्ति, ये तो आपने दूर कर दी। अरे ये जो आपके पास विद्या है, ये जो आपके पास भजन है, ये जो आपके पास प्रेम है, इसमें स्वर्ण प्राप्त नहीं होता, स्वर्ण की वृष्टि होती है। तथापि आप अकिंचन हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन बाबा एक अतृप्ति और है, वो है रूप की। कामनी और कंचन, कंचन की तो वर्षा करके आपने मेरे हाथ खड़े करा दिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो रूप की अतृप्ति है उसका क्या करोगे? भगवान दत्तात्रेय ने पुनः ताली बजाई। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान दत्तात्रेय में कोटि कोटि कामदेव का सौंदर्य प्रकट हो गया। भगवान दत्तात्रेय के भीतर, अरे बाप भिक्षु, रूप की अतृप्ति का क्या करोगे? क्या मैं नाचूं? एक तो रूपवती मैं और फिर नृत्य करो, ये भी तो एक संसार के जीवन का एक वैक्यूम है, एक कमी है, एक अभाव है, एक अतृप्ति है।
इसकी निवृत्ति के लिए तो स्त्री का आश्रय लेना होगा, नृत्य का, कला का आधीनता स्वीकार करनी होगी। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, रे तू क्या नाचेगी? ये देख, भगवान ने पुनः ताली बजाई। कृष्ण प्रेम में भगवान दत्तात्रेय का अंग अंग, शरीर का रोम रोम नृत्य कर रहा है। प्रत्यक्ष दत्तात्रेय के भीतर पिंगला ने देखा, दत्तात्रेय का एक एक रोम कृष्ण कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के आनंद में हरि हरि बाहुतुल्य नाचे रे। कटी में किंकनी बाजे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे। संगे अद्वैत प्रभु नाचे रे, संगे निताई चांद नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे। हरि हरि बाहुतुली नाचे रे, हरि हरि बाहुतुली नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे। संगे गलाधर नाचे रे, संगे गलाधर नाचे रे, संगे श्रीवास ठाकुर नाचे रे, संगे श्रीवास ठाकुर नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे, अमर गौरांग सुंदर नाचे रे। असत यथो रोदती रौती गायत्तुन्न माधव नृत्यति लोक बाह्या। जिसको भगवान ने एकादश में कहा, वो दत्तात्रेय के भीतर इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य और ऐसा नृत्य, पिंगला बौखला गई, पिंगला गदगद हो गई। पिंगला ने कहा, रे त्रिलोकी की सबसे बड़ी जो है वो रूपहीना, सबसे बड़ी जो है वो जिसके पास रूप नहीं है, सबसे बड़ी जो है वो दूषित, वो पिंगला ही है। रूप तो ये है जो भगवान दत्तात्रेय में है, नृत्य तो वो है जिसमें श्री दत्तात्रेय प्रभु का भिक्षु का रोम रोम नृत्य कर रहा है। अरे धन तो वो है जो दत्तात्रेय प्रभु के संकल्प से बरस रहा है, बरस ही नहीं रहा है। ये उत्तापक नहीं है, ये शामक है। इसको पाकर लोभ नहीं बढ़ रहा है। पिंगला ने जो है वो अपने आसपास के स्टाफ को कहा, उस पड़ोस में कहा, भैया ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, ले जाओ यहाँ से, जिसको जितनी चाहिए ले जाओ, इसको ले जाओ, इस आफत को ले जाओ, इस कूड़ा करकट को ले जाओ। पिंगला जो है वो सब प्रकार से अस्त व्यस्त हो गई, इतनी अपने आप में कृत्य हो गई। अरे ले लो ये सब, ये ले लो, इसी ने मुझे बांधकर उस परम रस से वंचित किया, इसी ने बांधकर मुझे उस परम धन से निवृत्त किया, मुक्त रखा। राम नाम धन से मुझे उपराम किसने किया? इसी धन ने, इसी के लोभ ने। संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी, भजो रे भैया राम कृष्ण हरि। बोल दामया में नहीं लागत, नहीं खर्चत गठरी। कहत कबीर संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी। कहत कबीर जा मुख राम नहीं, कहत कबीर जा मुख राम नहीं, ता मुख धूल भरी। कहो रे भैया राम कृष्ण हरि। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई,
ये सब राम भक्ति के बाधक। श्री पिंगला ने कहा ले जाओ। और भगवान दत्तात्रेय के लिए पिंगला कहने लगी, बाबा अब मैं क्या करूं, बाबा मैं कृत्य हो गई, मुझे जीवन का अभ्युदय प्राप्त हो गया, मैं इस समय पूर्ण तृप्त हूं, मैं पूर्ण आप्त हूं, मैं पूर्ण सब प्रकार से अपने आप को कृत्य अनुभव कर रही हूं, अब मेरा क्या धर्म है। उनका नहीं पिंगला, इससे पहले तू मुझे बता कि तू जो कर रही है इससे तुझे संतोष है, तू जो कर रही है इसका परिणाम मंगल है। पिंगला, जो तू कर रही है ये तेरा स्वरूप है। क्या तेरा स्वरूप यही है कि तू महाराज अपने को ईश्वर की जो प्राप्त रूप संपदा है उसके द्वारा लोगों का घर बिगाड़े, लोगों के मन बिगाड़े, चिंतन बिगाड़े, उनकी घर की आर्थिक स्थिति का सत्यानाश कर दे, लोगों के उनके घर परिवार के उस दायित्वों से निवृत्त करके अपने में आसक्त करे, ये तेरा स्वरूप है। क्या जो तू कर रही उसे तुझे संतोष है? ये भागवत जी के अमर क्वेश्चन है। कोई ये कह सकता अपने काम से मतलब रखो, इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने पहले कृपा किया तब पूछा। जब तक कृपा नहीं होगी हम इन प्रश्नों की महत्ता को नहीं जानेंगे। जो कहे ना मेरे जीवन में मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं अज्ञान से निवृत्त हूं, उसको ये 3 प्रश्न अपने लिए पूछने चाहिए। क्या जो मैं कर रहा हूं ये मेरा स्वरूप है? मेरा जो स्वरूप कृष्णदास होने का है, नित्य कृष्ण दास होना है, क्या ये मेरे दासत्व स्वरूप के अनुकूल है? और क्या जो मैं कर रहा हूं इसमें मुझे संतोष है? बड़ा छोटा सा शब्द है संतोष, रस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं क्या इसमें मुझे संतोष है? और एक बार चेक कर लो कि क्या इसका परिणाम मंगल है, क्योंकि परिणाम तो होगा। कर्म का प्रारब्ध लिखा जाता है, कर्म नहीं लिखा जाता, तत्काल उसकी असेसमेंट होकर उसके परिणाम रूपी प्रारब्ध को लिखते हैं चित्रगुप्त। पिंगला ने कहा बाबा मैं अभी आती हूं। पिंगला अपने पड़ोस में गई और उनको कहा मैं आपके यहाँ चक्की चलाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे 4 आने चाहिए। महाराज जी कहते हैं पिंगला तेरे यहाँ तो स्वर्ण की वर्षा हुई है, उनका हुई है, वो सब मैंने सबको बुला कर सबको ले जाने के लिए कहा है, सब ले गए हैं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत के 4 आने चाहिए। पिंगला ने वहां चक्की चलाई है, जितने समय तक चलाने पर 4 आने मिलते हैं। पिंगला ने चक्की चलाई, 4 आने लेकर पिंगला ने सरयू जी में स्नान किया है। पिंगला अयोध्या की है, कभी उसने अयोध्या में सरयू जी में स्नान किया नहीं है। उत्तर दिशी अति नदी पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। ओहो हो, बज्जन पाना हर ही पाप कही वेद पुराना, दरस परस और मज्जन पाना। सरयू जी में स्नान करने से, सरयू जी को आचमन करने से जो है वो हर ही पाप कही वेद पुराना। सरयू जी में स्नान किया और महाराज 4 आना पैसा से अपने उन केशों का कर्तन करा दिया, रुंड मुंड हो गई। जिन केशों के पास में, जिसके चिंतन में उन्होंने ना जाने कितने कितने घरों को, कितने कितने घर की मर्यादाओं को, कितने कितने घर के महाराज प्रतिष्ठाओं को बांध रखा था, उसके केश पांच के बद्ध आसक्त, कोई अपने घर की, कोई अपने कुल की मर्यादा का ध्यान ना रखकर बस उसी के पास पड़ा रहता था। लेकिन आज उसका कर्तन करा दिया है और
वहां के उन धोबी के चीथड़े पहनकर, जिससे मात्र शरीर ढका जाए, पिंगला ने अपने बेशकीमती परिधान को उन्हें दे दिया है। शरीर ढकने मात्र के लिए उस परिधान वस्त्रों को धारण करके पिंगला श्री दत्तात्रेय जी के पास आई है। बाबा, ये मेरा स्वरूप है, इसमें मुझे संतोष है और इसका परिणाम निश्चित मंगल ही होगा। मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई हूँ आपकी कृपा से। अब मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला, मैंने तुझ पर इतनी बड़ी कृपा किया है, तू उसके ऋण होने के लिए कृतज्ञतावश मुझे अपना एक अनुभव दे दे। अपना अनुभव बता। पिंगला, तेरी इतनी पब्लिक डीलिंग रही उनका, बाबा आप कहते हो तो मैं सुनाती हूँ। कोई कहे मुझे इसलिए दुख है, कोई कहता मुझे उससे दुख है, कोई कहता मुझे समय से दुख है, कोई कहता मुझे ईश्वर से शिकायत है। उनका, बाबा कुछ नहीं, आशा ही परमम दुखम। जब भी हम दुखी हो, जब भी हम अशांत हो, हमने किसी से किसी मात्रा में कभी कितनी आशा लगा रखी है। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम। आशा, उम्मीद, अपेक्षा, यही दुखम है, परम दुखम है। दुख का मूल क्या है? जब हम दुख का एनालिसिस करें, आशा, आशा ही परमम दुखम। उनका पिंगला, जिसको परम दुख है वो तो समझ उसको आ गया, लेकिन जिसको दुख है वो कैसे होगा? उनका नैराश्यम परमम सुखम। किसी की सेवा करो, अरे किसी के साथ मिलो, किसी को चाहो, लेकिन बिना चाहत के सब कुछ करो जो धर्म है, जो हित में है, जीवे दया है। भजन करो, भगवत आज्ञा का पालन करो, लेकिन नैराश्यम, नैराश्यम परमम दुखम, परम सुखम। परम पूज्य बाबूजी एक कवित्री की कविता कोट किया करते हैं कि भैया, एक उस कवित्री ने कहा कि हे ठाकुर, अगर मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपका भजन करती हूँ तो मुझे नरक जरूर देना। मैं निश्चित कह सकती हूँ, मैं किसी कामना आशा से आपका भजन नहीं करती हूँ। अस्तु नैराश्यम परमम सुखम। रे मन तू सब सो नीरस होए, सरस राम सन होए। रे मन तू सब सो नीरस है, सरस राम सन होए। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू सब सो नीरस है, नीरस है। आहा, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। आहा, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, भव यूं तरिए भव सागर में। रस खान गोविंद ही यूं बजिए, जैसे नागर को चित गागर में। आहा, ओहो, नवनीत गुलाब से कोमल है, हठी कंज की मंजुलता इसमें। आहा, ओहो, ओए होए होए होए। जिनके पग चापत नंद लला, सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में। सुर 33 कोटि की कौन गिने, जहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में। कविलाल गोपाल की जीवन मुरी, शशि कांति के कोटि प्रवाहन में। रहो रे मन तो सो करो बिनती,
वृषभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में। ओ श्री श्री भगवान दत्तात्रेय को पिंगला ने कृतज्ञता में अपने अनुभव सुनाए। आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। ये भागवत जी की कथा है जो भगवान ने गाई है, दत्तात्रेय ने यदु को सुनाई है और भगवान ने उद्धव को बताई है। दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा, जिसमें एक वैश्या पिंगला वैश्या गुरु है। अब श्री पिंगला ने जब कहा ये मेरा स्वरूप है, इसमें मुझे संतोष है। संतोष किसको है? श्री भागवत जी की टीका श्री श्री भागवत रहस्य में डोंगरे जी से पूछा, महाराज ये 18,000 श्लोकों का सार आपने बता दिया, अब ये सार में एक बात हमें निकाल कर बता दीजिए कि सुखी कौन है, संसार में सुखी कौन है? उनका कोपीनवंता, खलु भाग्यवंता। खलु मैंने निश्चित ओनली, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता, जो साधना करके सब प्रकार की अपेक्षाओं से मुक्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम सभी छोड़कर अभी हम खुश हो जाएंगे, नहीं, साधना करके अपनी जितनी भी अंतर सर्व इंद्रियों की अपेक्षाएं हैं उसको भजन से पूरा करेंगे, भगवान के नामामृत से पूरा करेंगे और सब प्रकार से बाह्य अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे। और उसको कहते हैं कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। तो श्री पिंगला कुपीनवंता होकर, भगवान दत्तात्रेय ने कहा एक फाइनल टेस्ट और है। भगवान दत्तात्रेय पिंगला के गले में बाहें डालकर, ये मुक्त अपने को मान रही है लेकिन संसार आक्षेप के बाद दोबारा तो नहीं गिर जाएगी, फिसल जाएगी, बहक जाएगी, भटक जाएगी। भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला के गले में बाहें डाली और पिंगला को बाजार में ले गए। हॉल बाजार, कनॉट प्लेस, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गए। कोई पिंगला को जो जानता है, देखो ओए 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 ओए, देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, देखो ये कैसी कपटी है, देखो ये बाबा को देखो कैसे भगवे वस्त्र को, कैसे जो है वो संत वेश को लजा रहा है, कैसे महाराज उसका जो है उपहास बना रहा है। अरे ये तो ढोंगी बाबा है, अरे ये तो महाराज कलयुग का बाबा है। कोई दत्तात्रेय को कह रहा है, कोई पिंगला को आक्षेप कर रहा है। ऐसे कटु कटु वचनों से पिंगला के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय पिंगला की ओर देख रहे हैं, पिंगला पर कोई रिएक्शन नहीं है। पिंगला को अपने सर्व त्याग का, अपनी स्थिति का कोई पुनर्विचार नहीं है कि हाय कब मेरी जय जयकार होती थी, कब मेरे लिए सब लोग महाराज मेरे को मिलने के लिए, मेरे को एक बार देखने के लिए अपना सब कुछ लुटा कर खड़े रहते थे, और आज इनके मध्य में मैं चीथड़े पहनी हुई किस प्रकार अपमानित हो रही हूँ। नो नो नो, ऐसा पिंगला को अपना आत्म साक्षात्कार हुआ, ऐसा पिंगला संसार से मुक्त हुई, माया से निवृत्त हुई कि उसको किसी के कटाक्ष का, किसी के आक्षेप का, किसी के कटु वचनों का कोई प्रभाव नहीं है। वो सब देख रही है, ये सब माइक हैं, ये सब अज्ञानी हैं जिनको पता नहीं है कि जीवन कहाँ है, जीवन का आनंद कहाँ है। जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, वो तो मेरे पास है जो भिक्षु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। जब सारा बाजार पार हो गया तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला अब एक लास्ट प्राप्ति है, पिंगला तू मुझे अपने हृदय में लेगी, पिंगला तू मुझे अपने हृदय में लेगी कि मेरे चरणों में आएगी। हृदय में लेगी का मतलब कि क्या तू भक्ति करेगी, कि क्या मेरे चरणों में आएगी, मुक्ति को लेगी। पिंगला ने कहा, बाबा हे भिक्षु, मेरा हृदय आपको धारण करने की योग्यता पात्रता नहीं रखता है। मेरा दूषित रहा हृदय, मेरा कलुषित हृदय, मेरा सब प्रकार से अधम
जीवन आपको धारण करे, ये उसकी पात्रता नहीं है। ये पिंगला दीनता से कह रही है, मुझे अपने चरणों में ले लो। भगवान दत्तात्रेय ने ताली बजाई। पिंगला तत्काल अपने देह बंधन से मुक्त होकर, पंच भौतिक शरीर से मुक्त होकर, उसकी आत्म ज्योति, उसका आत्म स्वरूप, उसका निज स्वरूप, उसका शाश्वत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के चरणों में लीन हो गया। पिंगला मुक्त हो गई। इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसीजर है, इतनी बड़ी कृपा है एक व्यक्ति को होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज तक पहुंचाने के लिए। महात्माओं को इतना प्रयास करना पड़ता है। अगर कोई गुरु हम पर रीझा हुआ निश्चय कर ले, अरे संकल्प कर ले कि मैंने इसका उद्धार करना है, कोई गुरुजन निश्चय कर ले कि मुझे समाज का उद्धार करना है, तो उनको ये सब मेरे को पहले उस कामनी से, कंचन से तृप्त करने के लिए अपनी निज कृपा से मुझे उससे तृप्त करना होगा, उससे मुक्त करना होगा, फिर अपना भजन देकर मुझे संसार से निवृत्त भगवत चरणों तक पहुंचाना होगा। कोई अपने बल से, भजन का मतलब क्या है? सातृप्तो भक्ति। हमको संसार में ये मरने से पहले अतृप्ति ना रह जाए, हाय हमारे पास पैसा नहीं था, हाय हमारे को ये नहीं मिला, हाय मैंने ये नहीं भोगा। नो नो, नॉट एट ऑल। ये तभी होगा जब गुरुजन अपनी कृपा से हमें इतना ऐश्वर्य, इतना रूप दिखा देंगे कि संसार का रूप को पिंगला को लगा कि त्रिलोकी में सबसे बड़ी कुरूपा तो पिंगला है। रूप तो ये है जो दत्तात्रेय के पास है, जो भिक्षु के पास है। इतना रूप है दत्तात्रेय के पास, इतना आनंद है जिसका रोम रोम नृत्य कर रहा है। पिंगला इस प्राकृतिक कमर मटकाना, ग्रीवा हिलाना और महाराज तरह तरह के स्वांग बनाना, वो उसको इतने हीन लगने लगे, वो इतने हेय लगने लगे कि पिंगला ने उससे आंखें मोड़ लिया। हे भिक्षु, हे भिक्षु, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। पिंगला धन्य धन्य हो गई। तो ये है होई राम को नाम जप। ये कौन कराएगा? भगवान की प्रत्येक जो है वो सुयोग कराता है, लेकिन उसे पहचानना, अगर पहचान भी ले तो उसको प्रैक्टिकली अनुभव करना, ये अतिशय भजन के ही माध्यम से। कल भी रविदास जी ने बताया, ददामी बुद्धि योगम तम। हमारे पास जीवन में जब सुयोग आए तो भगवान हमें वो दृष्टि दें, सूक्ष्म दृष्टि, जिसको हम पहचान कर इस योग को, उसका लाभ भगवत चरणारविंद की प्राप्ति तक कर लें। लेकिन जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी, हम उसे नहीं देख पाएंगे, हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए होई राम को नाम जप का तात्पर्य यह है कि भगवान कृपा करें, भगवान के दत्तात्रेय प्रभु श्री के महात्मा कृपा करें कि हमको भगवान के बनाकर भगवान के चरणों में ही समर्पित, हमको भगवान के श्री चरणारविंद की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से योग्य बना दे, भगवत प्राप्ति करा दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा ही एक चरित्र अष्टशाप जो अष्ट सखा है, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुमन दास जी, कृष्णदास जी। कृष्णदास जी के बारे में भी ऐसा ही चरित्र एक आता है, सुना है आपने, सुना है पहले। तो वो महाराज ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी, तो एक बार किसी काम से आगरा में जा रहे थे। आगरा गए तो उसकी सड़कों के पर जाते हुए उनको एक बहुत सुंदर महाराज वहां पर एक ऐसा स्वर सुनाई दिया जो उनको बलात् अपनी तरफ आकर्षित करने
ऐसा सुंदर वो कोई गा रही थी। तो महाराज बाबा कहते हैं, बरसाने वाले बाबा कहते हैं कि वो ठुमरी गा रही, ठुमरी। ठुमरी मुझे तो पता नहीं, वो तो सब रागों के जानकार हैं। तो ठुमरी में ऐसा होता है कि महाराज वो उसको वो पंचम स्वर में बोला जाता है। तो जब वो पंचम स्वर में बोल रही थी तो उस समय वो महाराज वो उसका गला अड़ गया। तो ये नीचे से जा रहे थे, इन्होंने हमारे नीचे से रागों के ये बड़े विशेषज्ञ थे। तो नीचे से ही उसकी आवाज में सुर मिला करके वो आलापचारी की। क्या गा रही थी तो इसका उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो आलापचारी की साथ दिया, कोरस जिसको बोलते हैं, या तो उसने कहा ये कौन बोला। तो महाराज वो नीचे आकर के उसने देखा कि महात्मा जी महाराज उनको देख करके ये बड़ा उसके मन में भाव आया कि देखो मैं जब मेरा स्वर जब अटक रहा था उस समय इन्होंने सहयोग दे करके इन्होंने महाराज मुझे खरीद लिया है। तो श्री कृष्णदास जी ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी, वो उनके मन में चाव होता था कि जो उत्तम से उत्तम वस्तु है वो ठाकुर जी के चरणों में निवेदित की जाए, उत्तम से उत्तम वस्तु। तो उन्होंने कहा ये महाराज इस प्रकार से महाराज इसका स्वर, ये इसका रूप, तो क्यों ना इसको ही महाराज ठाकुर जी के भेंट चढ़ाया जाए, ठाकुर जी के अर्पित किया जाए। तो महाराज उन्होंने कहा कि तुम गाओगी, हमारे एक सेठ जी हैं उनके लिए तुम गाओगी। कहते मेरा काम क्या है, लेकिन वो सेठ जी यहाँ पर नहीं आएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो कहती कि महाराज मेरा तो काम है धन के लिए गाना, तो यदि आप उचित मूल्य देंगे तो मेरे ये साजिंदे भी साथ में चलेंगे, सो जो जैसे आप कहेंगे मैं कर लूंगी। तो महाराज वो उसको लेकर के गए जतीपुरा में, राम लश्कर के साथ सब महाराज वहां पर अपवाद होने लगा। महाराज ये बाबा को क्या हुआ, कृष्णदास जी को क्या हुआ, वैश्या को साथ में ले आए, ये क्या हो गया। लेकिन वो इन सब बातों से बिल्कुल अविचलित भाव से, कि केवल ये बात है कि महाराज उत्तम से उत्तम वस्तु ठाकुर जी को भेंट करनी है। और ये महाराज ये अपने इस संगीत की जानकारी को, कला को, अपने रूप को कहाँ पर महाराज इन विषयों में इसका तिरस्कार कर रही है, उनकी देन को, उसका ठाकुर जी की देन को किस प्रकार से उसका तिरस्कार कर रही है। तो असली जो इसका उपयोग तो ठाकुर जी के चरणों में है। तो महाराज उन्होंने किसी बात की परवाह न करते हुए उसने कहा कि महाराज यहाँ पर ठहरो, तुम हमारे ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं, तो तुम 4 बजे, ठीक 4 बजे तुम यहाँ पर उपस्थित हो जाना अपने साजिंदों के साथ। तो 4 बजे महाराज उनका स्थापन जैसे ही हुआ, ठाकुर जी ने महाराज सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, उन्होंने प्रार्थना की ठाकुर जी से कि ठाकुर जी महाराज इसको ऐसी छटा दिखाओ, इसको ऐसी झांकी दिखाओ, दर्शन करवाओ, ये आपकी हो करके रहे। महाराज ठाकुर जी ने, वो कहते हैं महाराज मेरा भक्त भक्ति धंधों में से कुछ कहे तो सही मुझे, अरहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो महाराज उन्होंने ठाकुर जी ने ऐसा रूप इसको दिखाया। तो
गाने लगी कि महाराज गिरधर छवि बैठ क्यों ओ मन, गिरधर छवि बैठ क्यों ओ मन। पहले से ही महाराज कृष्णदास जी ने उसको गा ये गाना तुम, गिरधर छवि बैठ क्यों ओ